नमस्कार साथियों, स्वागत है नव भारत युग पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिसकी आबादी महज 3 करोड़ है, उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज अमेरिका और चीन तक सुनाई दे रही है। जी हाँ, नेपाल ने एक ही आदेश में 26 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। सोचिए, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स पर जीते थे, वहां अब अचानक ये सब बंद हो गए हैं। लेकिन सवाल है, आखिर नेपाल को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या यह सिर्फ कानून और व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे गहरी राजनीति छुपी है? क्या नेपाल अमेरिका को आंख दिखाना चाहता है या चीन के दबाव में खेल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल भारत में ऐसा हुआ तो हालात क्या होंगे? इन सारे सवालों पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। नेपाल का बड़ा फैसला। नेपाल सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया कि देश में चल रहे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत बंद कर दिया जाए। इनमें शामिल थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स और कई अन्य। यानी पूरा डिजिटल संसार जिस पर नेपाल के लोग जीते थे, वह एक झटके में ठप कर दिया गया। सरकार का तर्क क्या है? नेपाल सरकार का कहना है कि 2023 में लागू हुए डिजिटल रेगुलेशन एक्ट के अनुसार हर सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में स्थानीय ऑफिस खोलना होगा, एक ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा और आपत्तिजनक कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। लेकिन क्या हुआ? इन कंपनियों ने आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। कई बार चेतावनी दी गई, यहां तक कि 7 दिन की डेडलाइन भी दी गई। या तो नेपाल में ऑफिस खोलो या बैन के लिए तैयार हो जाओ। समय सीमा खत्म हुई, कंपनियों ने बात नहीं मानी और सरकार ने सख्ती से बैन लागू कर दिया। राजनीतिक पहलू। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ कानून का मामला है या जनता की आवाज दबाने की कोशिश? नेपाल की राजनीति हाल ही में अस्थिर रही है। लोग सोशल मीडिया पर खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। फेसबुक और ट्विटर पर विरोध बढ़ रहा था। जनता राजशाही की मांग फिर से करने लगी थी। विशेषज्ञ कहते हैं, यह कदम कहीं न कहीं जनता की आवाज दबाने के लिए भी उठाया गया होगा। दिलचस्प बात, टिकटॉक बच गया। आखिर क्यों? इस पूरे बैन में एक ऐप बच गया, टिकटॉक। क्यों? क्योंकि टिकटॉक ने नेपाल में अपना ऑफिस खोल लिया और सरकार के नियम मान लिए। अब टिकटॉक नेपाल में धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि अमेरिकी ऐप्स बैन हो गए हैं। यहां सवाल उठता है, क्या नेपाल चीन के दबाव में है? क्या यह अमेरिका के खिलाफ चीन का डिजिटल खेल है? भारत के संदर्भ में बड़ा सवाल। अब सोचिए, अगर कल को यही हाल भारत में हो गया तो क्या होगा? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस। 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। करोड़ों लोग रोजाना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़े हैं। लाखों क्रिएटर्स और छोटे व्यवसाय इन पर निर्भर हैं। अगर अचानक सरकार कह दे कि आज से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद होंगे, तो सोचिए असर कितना बड़ा होगा। भारत में असर, क्रिएटर्स पर, यूट्यूब पर लाखों लोग पढ़ाई, मनोरंजन और न्यूज से रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर बैन हुआ तो ये सब खत्म हो जाएगा। छोटे व्यवसाय पर इंस्टाग्राम और फेसबुक से लाखों बिजनेस चलते हैं। कपड़े, घरेलू सामान, फूड, सब कुछ रुक जाएगा।
संसार पर व्हाट्सएप से गांव-गांव, गली-गली लोग जुड़े हैं। व्यापार से लेकर परिवार तक सब इसी पर निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था पर गूगल और मेटा अरबों डॉलर भारत से कमाते हैं। बैन होने पर टैक्स और बिजनेस दोनों पर असर पड़ेगा। भारत का विकल्प अपना सोशल मीडिया। अगर भारत अपना खुद का सोशल मीडिया बनाए तो फायदे भी हैं। डाटा भारत में रहेगा, क्रिएटर्स की कमाई भारत के सिस्टम से होगी, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और रोजगार बढ़ेगा, डिजिटल संप्रभुता मजबूत होगी। लेकिन चुनौतियां भी हैं। टेक्नोलॉजी और पूंजी, यूजर का भरोसा, ग्लोबल पर पहुंच। आखिर इसका निचोड़ अब बताते हैं। नेपाल का यह कदम हमें चेतावनी देता है। छोटे देश भी अगर ठान लें तो बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन बिना विकल्प दिए जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। भारत को अब सोचना होगा, क्या हमें अमेरिका की कंपनियों पर निर्भर रहना चाहिए या आत्मनिर्भर होकर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को अपना सोशल मीडिया बनाना चाहिए? अगर YouTube और WhatsApp बंद हो जाएं तो क्या भारत संभल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़े रहिए नव भारत युग के साथ। धन्यवाद।